कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके जब दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथ में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब नजर आई। दिल्ली आगमन के बाद उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर का रुख किया, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पहुंच जनता के बीच लाने की कोशिश की और अंबेडकर की किताब को साथ लेकर पहुंचना एक प्रतीकात्मक संदेश माना गया। क्या है माहौल जंतर मंतर का और देश भर में क्या है आंदोलन की पहचान, जरा समझते हैं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है वो 22.1 मिलियन है। अगर मैंने पहले भी कहा है ये चीज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर 1 मिलियन भी जनता अगर इसकी आज दिल्ली की जमीन पर उतर जाती है तो ये इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। तो शिवेंद्र जी, इस पर मैं कुछ एक्सपर्ट के तौर पर आपसे कुछ राय लेना चाहूंगी। सबसे पहला, आपने खुद बताया कि परमिशन लेना पड़ता है। अभिजीत दीपके जी अगर अमेरिका से उड़कर भारत पहुंच रहे हैं तो सिर्फ झालमुड़ी खाने या फिर ऐसे कुछ करने तो पहुंच नहीं रहे होंगे। उनका मुख्य पर्पस ही होगा कि एक जन आंदोलन कराना। तो जब उनका पर्पस था, उनका प्लान था, तो उन्होंने, और ये सबको पता है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आपने बात कही कि कम से कम 5 से 6 दिन पहले अगर आपको जंतर मंतर पर या फिर किसी भी बड़े सार्वजनिक स्तर पर प्रोटेस्ट करना है पब्लिक प्लेस पे, तो उसका परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या अभिजीत दीपके जी खुद एक पत्रकार है शिवेंद्र जी, तो उन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी? क्योंकि वो पत्रकार है, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके बहुत सारे समर्थक है जो बड़े बड़े आला कमान के नेता है भारत से। आपके बहुत सारे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई जाती, तो क्या इन्हें पता नहीं था? ये रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके साथ काम कर चुके हैं। पत्रकारिता की डिग्री है, हालांकि आज वो पत्रकारिता नहीं बोस्टन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्हें जानकारी है। अब सवाल ये है कि कई बार क्या होता है, अब उनके मन में क्या है। मैं इसे मान सकता हूँ कि क्योंकि वो चाहते हैं, देखिए, एक उन्हें चाहिए अटेंशन। अब अटेंशन अगर वो आने के बाद कुछ ऐसा सरगर्मियां नहीं होती, अब इससे कितनी बड़ी सरगर्मी, सुबह 8 बजे आएंगे, 8 बजे आते ही खाने जाएंगे, खाने जाने के बाद जंतर मंतर जाएंगे, तो लोगों को सोचने का वक्त कम मिलेगा। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो एक अच्छा मीडिया मैनेजर जो होता है या मास कम्युनिकेशन को समझने वाला बंदा होता है, पत्रकार भी इस तरीके से होते, क्योंकि खाली पत्रकार की बात नहीं है। मास मीडिया का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि मास को कैसे हैंडल करना है, कैसे करके एक जीव को हैंडल करना है, कैसे कैसे लोगों को संबोधित करना है, कैसे उन्हें अपने साथ जुटाना है, कैसे उनके मन पे राज करना है। तो मैं अभिजीत को मानता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से किया है, तो वो मुद्दों को सही से पकड़ना जानते हैं, सही टाइमिंग भी खेलना जानते हैं, और इसी टाइमिंग का वो यूज कर रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर इसमें उनके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है। उसकी वजह क्या है कि अगर संसद भवन पे उन्हें रोका जाता है तो वो कहेंगे हमें बोलने दिया, लोकतंत्र में हमारी आवाज दबाई गई। और संसद भवन में उन्हें नहीं रोका जाता है तब भी वो कहेंगे हम सक्सेसफुली इस काम को कर रहे हैं। और बात ये हुई है कि नीट का जैसा नीट का उन्होंने मुद्दा उठाया, नीट या सीबीएसई या दूसरी सीयूआईटी, जो तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वो इस समय बिल्कुल केंद्र में है, लोगों के दिलों को छू रही है। कई परीक्षार्थी उससे प्रभावित है, दूसरे लीडर्स में उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे लीडर सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, जब जमीन पर बात आती है तो सच्चाई ये हुई कि नीट के जो 22 लाख की हमने बात की प्रतियोगी, उसमें शामिल थे छात्र, लेकिन वास्तव में सड़क पर उतना जनसैलाब दिखा नहीं। तो आंदोलन सोशल मीडिया तक रहा, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो। सड़क पे इक्का दुक्का कुछ जेएनयू के छात्र, कुछ डीयू के छात्र जंतर मंतर में उन्होंने एक सांकेतिक सा प्रदर्शन में कहूंगा अगर 50-100 छात्र हुए, तो आंदोलन उतना हुआ नहीं। तो वास्तव में लोगों को अपने समर्थन में, या फिर लोग इसके अब आदी हो गए इस तरह की चीजों के, तो लोगों को लगा कुछ होगा नहीं। ऐसी स्थिति में एक उम्मीद जब जागती है कि कोई आवाज उठाने वाला है, तो कम से कम लोग ग्राउंड पे नहीं तो सोशल मीडिया पे आ ही जाते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया कि 22 मिलियन लोग हैं और वो कितने लोग, 1 मिलियन, 10 लाख बहुत हो गया। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, किसान आंदोलन भी हुआ, उतने लोग नहीं आए। 1 मिलियन भी अगर आ जाएंगे तो बहुत ही बड़ा पूरे दुनिया में इसकी बात हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि इतना बड़ा देश है, फॉलोअर्स कहीं से भी हो सकते हैं, दिल्ली के केंद्रीय जो है राजधानी है, इसको जो है किया भी गया होगा और इसको समझा भी गया होगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं जमशेदपुर जाते हैं सर। सर, कॉकरोच पार्टी के बारे में सुना है? कहीं नहीं सुना, तभी तो आया हूँ। तभी आए हैं, मतलब उन्हें देखने आए हैं क्या? मैं देखने नहीं आया हूँ, मैं इंडिया के आवाज के संस्थापक हूँ। ये भी एक एनजीओ है जो सोशल रिफॉर्म के लिए काम करती है। तो समर्थन देने आए हैं? समर्थन नहीं है, कुछ मुझे उनसे सवाल करना है
से सवाल आप उसको कैसा मानते हैं कि आप उसको, सवाल तो बहुत अच्छी बात है, सवाल तो हम लोग कर रहे हैं, हम भी सवाल ही कर रहे हैं, अब क्या लगता है उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो सही लगते हैं या कुछ मुद्दे असहमत है? सही है, मुद्दे सही है, हाँ। मुद्दे सही है, मुद्दे से सहमत है, मुद्दे सहमत। तो इसीलिए वो सवाल करने आए। आज जो वो जंतर मंतर पे आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, क्या वहां आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा। जाएंगे, यानी कि आपको लगता है वो मुद्दे इंपॉर्टेंट है? हाँ, मुद्दे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और बस सही तरीका से हो, इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, सही तरीका से हो। जो मांग है, मैं ज्यादा आपका आंदोलन ज्यादा, मैं सिस्टम सही होने पे मैं विश्वास करता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार जमशेदपुर। आपका है इंडिया, आपका इंडिया की आवाज। से आंदोलन, अगर हम बार बार, हम कई लोग भटक रहे, कई लोग कहते हैं राजनीति नहीं, राजनीति ही तो है जो इसको आंदोलन करती है, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छी राजनीति होना चाहिए, लेकिन जब एक पार्टी राजनीतिक में इलेक्शन में उतर जाता है तो मूवमेंट खत्म हो जाता है वहां पे। आप शायद अन्ना के आंदोलन से उबड़े? अन्ना का आंदोलन नहीं, मैं पूरा हिस्ट्री को मैं पढ़ता हूँ, जब से जो भी इंडिया में आज तक 6, 7, 8, 10 बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, वो मूवमेंट सक्सेसफुल इसलिए हुआ है कि उन्होंने पार्टी बदला नहीं। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट भी सक्सेसफुल जब तक था, जब तक आम आदमी पार्टी नहीं बना था। जैसे आम आदमी पार्टी बना, मूवमेंट खत्म हो गया। आपको लगा कि वो भी राजनीति, उसी राजनीति में आ गए जिससे आप, राजनीति का ऐसा चीज है कि जाने के बाद आना पड़ता है आदमी को। तो आपका अभिजीत को शायद आप ये पूछना चाह रहे हो अभिजीत की ये आंदोलन ही करोगे या राजनीतिक पे उतरने का? और कुछ है, और कुछ। कितने लोग आए हैं आप लोग? मैं तो अकेला आया हूँ, और संगठन में लोग नहीं है? देखिए, अब ऋचा ये हुआ कि एक ऐसे, हालांकि ये भी एक किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो इनके पास कुछ सवाल है तो ये यही आए हैं, और इनका कहना है कि अगर आंदोलन होगा, जंतर मंतर परमिशन होती तो वहां भी जाएंगे और अभिजीत से सवाल करेंगे। ऋचा, Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.